सुशीला रूपी पत्नी सुदामा रूपी जीव को भगवान से मिलने के लिए भेजती है, लेकिन सुदामा रूपी जीव कहता है कि भगवान से मिलने के लिए जाओ तो कुछ साथ लेकर के जाओ, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। तो मैं करूं तो करूं क्या? बोले इसकी व्यवस्था मैं करूंगी। सुशीला 4 घर गई। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तुंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भद्रे प्रादादुपायनम। सुशीला 4 घर गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। क्या सुशीला को एक घर से 4 मुट्ठी चावल नहीं मिलते? मिल जाते, लेकिन सुशीला ने कहा कि अगर 4 घर जाऊंगी तो 4 घर से चावल लाऊंगी तो 4 घर का चावल कभी एक सा नहीं हो सकता, वो अलग अलग होगा। और अगर एक ही घर से लेके जाऊंगी, प्रभु देखेंगे तो कहेंगे इनके यहाँ सुख समृद्धि है, चावल एक तरीके का है। और 4 जगह का जाएगा तो भगवान समझेंगे इनके घर पर तो चावल भी खाने के लिए। इसलिए याचित्वा चतुरो मुष्टि, और ये 4 मुट्ठी चावल हैं क्या? 4 मुट्ठी चावल हैं। गुरुदेव भगवान कहा करते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये 4 मुट्ठी चावल धर्म अर्थ काम और मोक्ष हैं और कुछ नहीं है। ला करके एक फटे पुराने वस्त्रों में बांध दिया, और फटे पुराने वस्त्रों में बांध करके सुदामा जी से कहा कि प्रभु जाइए, चल दिए। सुशीला ने कहा कि लेकिन अगर मेरे बारे में कुछ पूछें तो द्वारकानाथ से केवल मेरा एक संदेश कह देना। क्या कहना है संदेश? केवल एक ही बात कहना। क्या? कि प्रभु 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मो। केवल इसी बात को कह देना और कुछ नहीं, कि प्रभु मेरे यहां पर तो नित्य प्रति एकादशी होती है, कभी मेरे घर पर द्वादशी आ ही नहीं। सुदामा जी चले जा रहे हैं, ढूंढते प्रभु का नाम लेते हुए, कन्हैया का नाम जपते हुए, लेकिन बीच में पड़ जाती है नदी। अब नदी कैसे पार हो? और प्यारी ये नदी क्या है? यही है माया की नदी। बोलो राधे राधे। माया की नदी को कैसे पार करें तब प्रभु से मिलन हो, समझ नहीं पा रहे सुदामा जी। सुदामा जी ने जैसे ही नदी की तरफ देखा तो एक केवट दिखाई दे गया उनको, और केवट अपनी नाव को सुदामा जी की तरफ लेकर के आ रहा था। केवट ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा कि कहां जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा भैया तेरा बड़ो भलो होए कि जा नदी तुम पार करा दे। केवट ने कही मैं करा तो दूंगा नदी पार, क्या तुम्हारे पास आना है? बोले बेटा केवट मेरे पास आना नहीं है। केवट ने कहा तो आना नहीं तो फिर जाना भी नहीं है। कौन सा आना? पहले 1 आना 2 आना 4 आना ये चलते थे। केवट ने कहा उतराई तो लूंगा, आना है? सुदामा जी ने कहा आना नहीं। केवट ने कहा आना नहीं तो फिर जाना भी नहीं। केवट मेरे पास में आना तो नहीं है, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, मैं तुझे एक ऐसा आना दे करके जाऊंगा जिससे तेरा जीवन ही सुधर जाएगा। और वो केवट कोई और नहीं, गोविंद ही बन के आए थे। भगवान की प्रतिज्ञा है ना, भक्त मेरी तरफ केवल 1 कदम बढ़े तो मैं 60 कदम बढ़ करके उसे स्वीकार लेता। बुलाया, केवट ने सुदामा जी को बिठाया
नदी पार करा दी। सुदामा जी ने कही केवट भैया अब तू जा, मैं द्वारका थोड़ी दूर रह गई है यहाँ से, मैं थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन मैं विश्राम कर लूं, चलता चलता कई दिन हो गए, थक गया। भगवान ने नदी पार करा दी, भगवान अपने महल में आ गए और इस सारे दृश्य को बैठे बैठे अपने महल से ही देख रहे। सुदामा जी ने बट वृक्ष के नीचे विश्राम किया और विश्राम जैसे ही किया तो उनको निंद्रा देवी ने घेर लिया। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि मेरा भक्त है उसे द्वारका पहुंचा दिया जाए। योग माया ने सुदामा जी को द्वारका में पहुंचा दिया। जैसे ही 4 बजे महाराज द्वारकाधीश की आरती हुई, शंख नगाड़े बजे, जयकारा बोला, बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जो ही कानों में आवाज पड़ी सुदामा जी के, सो झक्का खुल गया। उसने कहा, सुदामा जी ने सोचा कि मैं कहां गया, मैं तो वहां बट वृक्ष के नीचे सो रहा था और यहाँ पे द्वारका में आ गया। सुदामा जी ने सोचा कि मुझे लगता है कि मुझे सोने में चलने की बीमारी है महाराज। महाराज सो करके मैं चलता रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला मैं द्वारका में आ गया। पूछी भैया ये कौन सी नगरी है? तो एक ने कही भैया जी द्वारका 6 गुजरात में ही है महाराज, द्वारका 6 ये द्वारका है। ओहो, जाई द्वारका को जो राजा है वो मेरो कन्हैया है का? अब फटे पुराने वस्त्र पहन करके कोई इतने बड़े राजा महाराजा का नाम ले तो महाराज सुनने वाला व्यक्ति दंग रह जाएगा कि इतने बड़े आदमी को नाम ये व्यक्ति ऐसे ले रहा है। बोले उनका नाम कन्हैया नहीं है, उनका नाम सभ्यता से लो। बोले कैसे ले भैया? बोले श्री श्री 1008 श्री स्वामी कृष्णचंद्र जी महाराज। अच्छा मेरो लल्ला 1008 बन गो है कन्हैया? बोले हाँ। कहाँ है? पता नहीं बताया किसी ने। सुदामा जी लेकिन द्वारका में घूमते रहे। अब किसी नगर में कुछ अच्छे भी लोग रहते हैं, कुछ बुरे लोग भी रहते हैं। एक से भेंट हो गई और कहा कि भैया मैं बड़ी दूर से आया हूं, मुझे बा कन्हैया को एक बार पतो बता दें, वो कन्हैया आखिर रहता कहाँ है। सो एक ने कही कि तुम यहाँ से सीधे इसी रास्ते से जाना, फिर महाराज दाईं तरफ मुड़ जाना, फिर सीधे जाना, फिर बाईं तरफ मुड़ जाना, फिर सीधे जाना, फिर दाईं तरफ मुड़ जाना और सीधे चले जाना। सुदामा जी की बात रास्ता समझ में नहीं आया। सुदामा जी धीरे धीरे गोविंद का गुणगान गाते हुए चलते हैं और कहते चलते हैं। जैसे ही वो धीरे 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 चलते गए, अंतोगत्वा और भी लोग मिले जाकर के। जैसे ही और लोग मिले, उन्होंने कहा कि भैया मुझे द्वारका नाथ श्री कृष्ण के महल तक मुझे पहुंचा दिया जाए। सुदामा जी पहुंच गए द्वार पर। जय विजय मिले। जय विजय ने कहा कि तुम कौन हो? बोले मैं सुदामा हूं। जाओ अपने स्वामी द्वारकानाथ से कह दो, उनके बचपन का मित्र उनसे मिलने के लिए आया है। और ब्राह्मण की प्रतिज्ञा है भगवान की कि ब्राह्मण चाहे कितने ही समय क्यों ना आ जाए मेरे दरवाजे पर, चाहे मैं शयन ही क्यों नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस ब्राह्मण को मेरे राज्य में लाया जाए, उससे मेरी मुलाकात कराई जाए। द्वारपालों से जैसे ही सुदामा ने कहा कि जाओ जाकर के कह देना। पूछा कि कहेंगे क्या जाकर के, ये तो बता दो। द्वारपाल गया और द्वारपाल ने जाकर कहा कि प्रभु कोई ब्राह्मण आया है और आपसे मिलना चाहता है। कौन है, कैसा है? बताने लगे। शीस पगान जगा तन पे, प्रभु जानिक आए बसो के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाहे उपानन की नहीं सा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम,
बतावत अपनो नाम सुदामा। जय जय। जो ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, भगवान अपने सिंहासन से खड़े हुए और दौड़ लगा दी। भगवान ने जो पादुका पहने हैं, दौड़ ऐसी लगाई है महाराज, सुदामा नाम सुनते ही सारी सभा स्तब्ध हो गई कि ऐसा कौन आ गया भगवान से मिलने के लिए। जिन्होंने जैसे ही नाम सुना वैसे ही दौड़ लगा दी महाराज। पटका कहीं और पड़ा है, पादुका कहीं और पड़ी है। रुक्मणी महारानी लक्ष्मी देखती रह गई कैसा कौन आया है, लेकिन आज मेरा प्रभु अपने भक्त से मिलने के लिए दौड़ लगाता है। लेकिन भक्त दरवाजे पे जो खड़ा है उसने सोचा कि शायद प्रभु ना आए, जल्दी 7 दौड़ियों को पार भगवान ने जैसे ही किया, द्वार पर पहुंचे, द्वार वालों से पूछा कहां है जो मेरा मित्र आया था। उन्होंने कहा कि प्रभु वो तो चला गया। दूर नजर डाल करके देखी, आवाज लगाई सुदामा, मित्र सुदामा। और जैसे ही सुदामा के कानों में ये आवाज पड़ी, सुदामा जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो आज द्वारकानाथ भगवान अपने मित्र से मिलने के लिए अपनी बाहें पसारे खड़े हैं। जय हो जय हो। जैसे ही सुदामा ने देखा, सुदामा ने दौड़ लगा दी, भगवान ने दौड़ लगा दी। आज भक्त और भगवान दोनों का मिलन हो गया। अंक में भर लिया सुदामा जी को भगवान ने। वार्तालाप होती रही और फिर सुदामा जी को भगवान अपने महल में लेकर के आए। आज सुदामा जी को भगवान ने अपने सिंहासन पर, अपने पलंग पर बिठा दिया, मानो आज भगवान ने सुदामा जी को ही राजा बना दिया हो। बोलो जय हो। भैया भगवान का एक नाम दीन दयाल है, वो दीनों पे दया करते हैं और ऐसी दया करते हैं फिर किसी भी दया की आवश्यकता उसको होती ही नहीं। बिठा दिया, रात भर वार्तालाप हुई दोनों मित्रों के बीच में। बार बार पूछते हैं सुदामा जी से, बताओ भैया सब ठीक हैं? लाओ आ गए हो, इतनी दूर से चल के आए हो, लाओ मैं तुम्हारे पैरों को दबा दूं, पैरों को धो दूं। सो भगवान ने वार्तालाप जैसे ही की है सुदामा जी से, वार्तालाप होती गई और भगवान की नजर सुदामा जी के पैरों पे पड़ गई। और जैसे ही भगवान की नजर सुदामा जी के पैरों पे पड़ी, आज भगवान ने सुदामा जी के पैरों को उठा करके देखा और क्या कहा कि मित्र, लक्ष्मी जी को आदेश दे दिया कि जाओ, मेरे घर पर मेरा मित्र और एक ब्राह्मण आया है, आज मैं उसके चरणों को धोऊंगा। लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी गई जल लेने के लिए, लेकिन धन्य है लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं आई, उससे पहले भगवान के अश्रु निकलने लगे। भगवान ऐसे बिहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। कन्हैया कहने लगे, आज तो तुम्हारे पैरों में तमाम कांटे चुभे हुए हैं कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पाए सखा तुम, आए इतय ना कितय दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। इतना जल बरसा कि प्रभु के उन अश्रुओं से सुदामा के पैर धुल गए। अरे देखो पहली बार श्याम जी जी भर के रोए, जी भर के रोए। अरे देखो पहली बार श्याम जी जी भर के रोए, जी भर के रोए। प्रभु ऐसे
प्रभु रोए। देखो पहली बार राम जी जी भर के रोए, हाँ जी भर के रोए। अरे देखो पहली बार श्याम जी भर के रोए, हाँ जी भर के रोए। और अरे विप्र सुदामा के, अरे विप्र सुदामा के प्रभु से प्रभु ने पग धोए, हाँ प्रभु ने पग धोए। हाँ विप्र सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। अरे देखो पहली बार श्याम जी भर के रोए, हाँ जी भर के रोए, हाँ जी भर के रोए, हाँ जी भर के रोए। भगवान ने अपने नेत्रों से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। क्यों? विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् अजितो अजो हम, विप्र प्रसादात् मम राम नामम। पैर धो दिए, बड़े दुख हुआ भगवान को रो 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 करके, लेकिन मित्र से अब थोड़ी प्रश्न की बात हो जाए और कहा कि सुदामा जी आपका विवाह वगैरह हो गया है कि नहीं हो गया है? बोले हाँ हमारा विवाह हो गया। तो भगवान ने कहा कि तुमने हमें अपने विवाह में नहीं बुलाया है? जैसे सुदामा जी से पूछा कि तुमने हमें अपने विवाह में नहीं बुलाया, सुदामा जी ने कही कि लल्ला तू इतना बड़ो आदमी क्यों मजाक करे है, और बड़े आदमी कहीं गरीबों की शादी में थोड़ी जाते हैं। भगवान ने कही एक बार बुला के तो देखते आते कि नहीं। अच्छा लल्ला गलती हो गई, और तू बता सब ठीक ठाक? अच्छा मैं सुदामा जी भाभी ने कुछ भेजा है हमारे लिए? बोले लल्ला कुछ नहीं भेजा तुम्हारे लिए, सभी रानी महारानियां खड़ी हैं देख रही हैं। पूछा कुछ भेजा है? अब सुदामा जी ने जैसे ही नजर डाल के देखी महाराज रानी महारानियां खड़ी हैं और इनके सामने फटो पुरानो अगर वो कपड़ा निकालूंगा चावल निकालूं तो बेइज्जती हो जाएगी। तो सुदामा जी बोले ना भाभी ने कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा। अरे कुछ तो भेजा होगा। तो भगवान ने बगल उठी देख ली सुदामा जी की, बोले तुम्हारी बगल में क्या रखा है ये तो बता दूं। सुदामा जी ने कही कुछ ना रखा। अरे बता तो क्या है? सुदामा जी बोले लल्ला कछु ना है, जा बगल में फोड़ा हुए गो। बोल राधे राधे। अच्छा सो दर्द हो रहा है, तो भगवान ने कहा एक काम करो इस फोड़े के दर्द को हमें दे दो। बोल राधे राधे। तुम्हारे कभी दर्द होगा ही नहीं, दर्द दे दो मुझे। दोगे? सुदामा जी ने कहा कि हम नहीं देंगे दर्द। भगवान ने कहा कि तब छुपाया और आज भी छुपा रहे हैं। तो उस भगवान ने कहा कि तुम तो ऐसे दोगे नहीं। भगवान ने महाराज क्या किया कि सुदामा जी की बगल से वो पोटली निकाली, और जैसे ही वो पोटली निकाली तो कपड़ा फट गया, तंदुल फैल गए। और जैसे ही तंदुल फैले तो जितनी महारानियां खड़ी थी सबको बीन बीन खाने लगी। सुदामा जी ने कही यहाँ तो हाल हमारे घर से बुरो है। बोलो राधे राधे। ऐसे तो अच्छे हम ही अपने घर पे ठीक थे महाराज। भगवान ने एक मुट्ठी चावल ली और भगवान ने खा लिया, मानो सुदामा जी को एक लोक दे दिया हो। दूसरी मुट्ठी जैसे ही खाई आकर के रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भागवत में केवल एक ही मुट्ठी चावल का वर्णन है, अन्यत्र पुराणों में 2 मुट्ठी चावल का वर्णन है, और तीसरे पे आकर के माता रुक्मणी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे दे, कैसा दानी ये मेरा पिया है। प्रभु मान जाओ। अब सुदामा जी के सामने जैसे ही हाथ पकड़ा तो पूछ लिया
क्यों हाथ पकड़ा? रुक्मणी जी ने पहला कारण कि प्रभु ये आप अकेले ही अकेले मत खा जाओ, क्योंकि भक्त के द्वारा लाया हुआ ये प्रसाद है और प्रसाद पर सभी का अधिकार होता है, इसलिए आपने एक मुट्ठी चावल खा ली, अब आप तृप्त हो गए हो, अब इस प्रसाद पर हम सभी लोगों का अधिकार है, इसलिए अब हम खाएंगे और प्रसाद पर सभी का अधिकार होता है। दूसरे में प्रभु एक मुट्ठी चावल खा करके तो तुमने एक लोक दे दिया, क्या सुदामा जी को सब कुछ दे दोगे? तुम फिर भिखारी हो जाओगे, इसलिए जो दे दिया वही ठीक है। और तीसरे में सुदामा जी के सम्मुख कहा कि महाराज ज्यादा चावल मत खाओ, चावल कच्चे हैं और कच्चे चावल ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द होने लगेगा महाराज। बोले ठीक है। बोले लल्ला सही कही। बोले अच्छा। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया, सुदामा जी को एक लोग दे दिया। काफी समय हो गई, अब सुदामा जी को विश्राम वगैरह कराया। प्रातः काल की जैसे ही बेला हुई तो सुदामा जी ने कही लल्ला? बोले हाँ। बोले अब हम जा रहे हैं, अब हमें विदा कर हम जाएं। तो भगवान ने कही कि जाओ। सुदामा जी ने कही कि देखो कितनो दुष्ट है, जाने मोते एक बार न्यो ना कही कि कम से कम आज और रुक जाओ। है जाने मैंने पूछी कि मैं जाऊं तो जाने कह दी कि जाओ। सुदामा जी ने कही ठीक है लल्ला, तो तेरी कृपा हम चलें। सुदामा जी जाने लगे तो कही ए लल्ला जी बता, तेरो ब्याह फ्याह भौतो के नहीं भौतो? बोले हाँ, जे सब घनी थी ब्याह भो। बोले हाँ। बोले तेने फिर हमें अपने विवाह में नहीं बुलाया? भगवान ने कही कि माए विवाह में बरात नहीं गई थी। बोलो राधे राधे। बोले तो? बोले जहां गए वहीं से उठा के ले आए। बोलो राधे राधे। माए घर में विवाह में बराती नहीं गई महाराज, तो हम तुम्हें लेके कैसे जाते? अच्छा लल्ला तू ही बड़ा धन्य है, तो तेने मिलवाओ नहीं? मिलवाए तो थे कम से कम। तो भगवान ने कही आ जाओ। बैठाया सिंहासन पे और बुलाया। सबसे पहले रुक्मणी जी आई। कौन है लल्ला? अरे बेई हैं धर्मपत्नी। अच्छा बड़ी सुंदर लागे है। आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने। हाँ, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, आशीर्वाद दिया। रुक्मणी जी चली गई। बारी आ गई जामवती की। पूछी लल्ला जी कौन है? बोले जेऊ बेई हैं, देव आशीर्वाद। ओहो हमें लगे है तेने दो दो ब्याह कर ले। बोलो राधे राधे। हाँ दो आशीर्वाद दो तुम। सुदामा जी ने जामवती को भी आशीर्वाद दिया। महाराज जो है पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, आशीर्वाद दिया। तीसरे में सत्यभामा आ गई। लल्ला जी कौन है? अरे जी यही है। अच्छा तो तेने तीन तीन विवाह करे जाको मतलब? अरे लल्ला तेने इतने विवाह करे, तेने हमें एकू में ना बुलाओ। उन्होंने कि हम बुलाएं कैसे जब हमारी बराती ना गई? बोले एकू में बरात ना गई? बोले एक में बरात ना गई मेरी, मैं तो जहां गया वहीं से लेके चला। सत्यभामा को आशीर्वाद दिया। फिर चौथे पे कालिंदी आ गई, उनको आशीर्वाद दिया। मित्रवंदा को दिया, नग्नजिति को दिया, सत्या को दिया, लक्ष्मणा को दिया। सो महाराज ये आशीर्वाद देते गए देते गए देते गए। लल्ला तो पूछी जी बताते ना विवाह करे कितने हैं महाराज? गिनती है कि नहीं है? बोले तुम देते चलो आशीर्वाद, तुम्हें इससे क्या मतलब है? सुदामा जी ने अपने मन में छोड़ा आज तो मरना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो दो आशीर्वाद। सो आशीर्वाद जैसे ही देना प्रारंभ किया महाराज 1000 रुपए गाड़ी पहुंची। आशीर्वाद देते देते जैसे ही 1000 से महाराज ऊपर बढ़ी 5000 रुपए पहुंची तो सुदामा जी पूरा आशीर्वाद न दे पाए। सुदामा जी के भव भव भव। बोले लल्ला ये बता दे कितनी हैं? भगवान बोले अभी तो आदिऊ ना भई। बोलो राधे। सुदामा जी ने कही लल्ला तू मरवाए कहीं छोड़ेगो कितनी है ऐसी? बोले 16,108 हैं। बोले लल्ला मुंह पे दया बनाए रखने, दुबला पुतला शरीर, मैं तो मर जाऊंगा यहीं पे। एक काम कर देख, तू सुन, तू मेरे पैर छू ले,
और तू इनको पति जे सूलेंगे सबरे तेरे पैर, सो तू इन्हें आशीर्वाद खूब दे दिए, लेकिन मोह बचा दे महाराज। और भगवान चाहते भी यही थे, क्योंकि वैसे तो पैर छुलवाएंगे नहीं, लेकिन इस तरीके से छुलवा लेंगे। तब जाकर के भगवान ने सुदामा जी के चरणों को छुआ, और सुदामा जी के चरणों को छू करके महाराज अपने आप को तृप्त किया भगवान ने। सुदामा जी जाने लगे। जैसे ही सुदामा जी जाने लगे, सुदामा जी ने कही महाराज हम ऐसे ही जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं। पूछी कि भाभी ने कुछ कहलवाया है? अरे कन्हैया मेरे तो दिमाग से उतर गई बात। तेरे भाभी ने एक बात कही थी। क्या कही थी? एक मास दुई पक्ष में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोय। बोले जाओ भाभी से कह देना जा करके, क्या होनी थी सो हो ही गई, फिर ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। जय हो जय हो। जाओ कह देना। अब इनको कुछ नहीं पता सुदामा जी को। सुदामा जी चले। सुदामा जी ने अपने मन में सोची जितनो बड़ो आदमी होए उतनो ही कंजूस होए। बोलो राधे राधे। क्यों? बोले महाराज इतना बड़ा आदमी, पूरी सोने की द्वारका, चाहे किसी भी एक खम्भे से सोने की पपरिया उपाड़ के दे देता, मेरा काम बन जाता। और इसने तो कुछ नहीं दिया, इसने तो खाली हाथ विदा करने लगा। तो सुदामा जी आगे बढ़े। भगवान ने माया रची। सुदामा जी ने सोचा हम इसे श्राप देंगे। भगवान ने कही एक लोक दे दिया, श्राप का ब्याज में मिलेगा महाराज। तो भगवान ने मही माया रची, चोरों का रूप बनाया भगवान ने। कहो इतने बड़े आदमी के यहां से आयो, क्या लेके आयो महाराज? तो सुदामा जी के चुरुआ को पानी बिगड़ गो। बोलो राधे राधे। बोले महाराज हम कुछ लेके नहीं आए, माने हमें कछु ना दो महाराज, हम तो खाली हाथ चले आए। अच्छा ठीक है। भगवान ने माया को रचा। बोले लल्ला तेने ठीक करो, तेने मुंह कछु ना दो, हमें तो रास्ते में लुट जातो। बोलो राधे राधे। अब सुदामा जी को विदा कर दिया। सुदामा जी धीरे 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 अपने घर पे आए। जहां उनका घर था, जहां झोपड़ी थी, आज वहां कंचन महल बने खड़े हैं। सुदामा जी ने सोची हमें लगे है हम जब से गए तब से काऊ ने हमारी झोपड़ी पे भी कब्जा कर लिया, और सुशीला भेज दे हमें द्वारका मिलने के लिए। झोपड़ी भी गई हाथ से। और जैसे ही सुशीला ने देखा कि हमारे स्वामी जी आ रहे हैं, पता चला, भगवान ने सुदामा जी ने सोचा कि हमें लगता है कि महाराज इस पर किसी सेठ ने हमारे यहाँ पर अपनी हवेली बना करके तैयार कर दी है। आवाज लगी कि महारानी आज पूजा करने के लिए आ रही हैं, इनके साथ में इतनी सखियां आ रही हैं। सुदामा जी ने रास्ता छोड़ दिया कि महाराज सेठा नहीं आ रही हैं, हमें तो अलग ही रहना पड़ेगा। सुदामा जी ने रास्ता छोड़ दिया, और सेठानी कोई नहीं। आज सुशीला खा पी करके हष्ट पुष्ट हो गई हैं, बढ़िया खान पीन खा करके। और सुशीला आरती की थाली लेकर के आई, और सुदामा जी जहां खड़े थे वहीं अपने पति देव की आरती करने लगी। सुदामा जी नीचे निगाह करते रहे। सुदामा जी ने देखा जी आरती किनकी हो रही है। सो देखा, अरे देवी जी तुम मेरी आरती क्यों कर रहे हो? मैं कोई भगवान थोड़े ही हूं। सुशीला ने कही कि तुम हमें पहचान नहीं पाए। सुदामा जी ने कही हमने नहीं तुम्हें पहचाना, तुम हो कौन? बोले हम तुम्हारी पत्नी हैं सुशीला। ओहो, सुशीला दम दमकती साड़ी पहन करके और चुटीला बांध करके आ गई सुशीला। बोले सुशीला कहां से हुआ इतना? बोले प्रभु की कृपा रही। सुदामा जी ने सुशीला से कहा कि तुझे चाहिए था धन, तुझे मिल गया धन, और मुझे चाहिए थे प्रभु के दर्शन, मुझे मिल गए प्रभु के दर्शन। तू माया में रहे, मैं परमात्मा का भजन करूंगा। सुदामा जी ने भगवान के दिए हुए प्रसाद को लिया नहीं, स्वीकार नहीं किया। भगवान सुदामा जी जब चल दिए तब टेढ़ी टांग वाला प्रकट हो गया। सुदामा जी को आवाज दी, सुदामा जी स्वीकार कर लीजिए, प्रसाद है ये। बोले नहीं,
पीछे मुड़ करके देखा, टेढ़ी टांग वाला है। बोले मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि लाला तेरी माया में बड़े बड़े लोग आकर के संत महात्मा फंस जाते हैं, और मुझे तेरी माया में नहीं फंसना, मुझे तो तेरी भक्ति करनी है। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम पर मेरी माया का कोई असर होगा ही नहीं। जैसी द्वारका नगरी थी, भगवान ने वैसी ही बना दी सुदामा नगरी। जैसी द्वारका नगरी वैसे ही सुदामा नगरी। जब भगवान की बात को सुदामा जी ने माना, कहा भगवान ने, तब सुदामा जी ने बात को माना, तब भगवान के दिए हुए प्रसाद को सुदामा जी ने ग्रहण किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे।